यहाँ छोटे छोटे बच्चों को दिखाने ये लोग आ रहे हैं, आप किस बेस पर इनको दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं? तो इन्होंने बुखार चेक करा मेरा, जबकि मुझे कोई बुखार नहीं है। कह रहे बुखार है, अंदर है बुखार, और कह रहे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा, जबकि मेरा कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। अच्छा चलें एक काम करें, मुझे बताएं PMC का मतलब क्या है पूरा? जमंड मेडिकल सेंटर, और ये निशानदेही मुझे नहीं दी, ये यहाँ की इस आवाम ने की है। अगर ये बंदा सही है तो खुला होना चाहिए था, बंद होना चाहिए? बिल्कुल खुला होना चाहिए था। पहले भी यहाँ पे बंद कराया जा चुका है, आप क्यों बार बार डॉक्टर बन के यहाँ बैठ जाते कि डॉक्टर यही है? बोले बच्चे की? हाँ डॉक्टर यही हैं। ये तो बोले मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं तो होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। हाँ डॉक्टर हैं ये डॉक्टर है ना? शकील साहब, ये आपके सामने क्या है? इंजेक्शन है। बिल्कुल। ये टूटे हुए इंजेक्शन जो अभी लगाए जाने वाले थे, आप बोल रहे हैं 2 नंबर डॉक्टर, लेकिन एक बात है कि इनके मोची को बिठा देते ना, मोची को बिठा देते हम लोग। ये शहजाद साहब थे जिनको हमने इस वक्त थाने मुंतकिल करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जिस मौजू में मैं बात करने जा रहा हूँ वो मौजू है हेल्थ, और ये एक ऐसा मामला है कराची शहर के अंदर जहाँ गैर कानूनी तौर पे अताई डॉक्टर्स बैठ चुके हैं, और पूरे कराची की ऐसी आवाम को जो मिडिल क्लास आवाम है उनको दोनों हाथों से वो लूट नहीं रही, जानों से खेल रही है। और ये सवाल बड़ा अहम है मेरे लिए कि आखिर इनको कौन पकड़ेगा? कहाँ है हमारा वो हेल्थ डिपार्टमेंट? क्या वो सो रहा है? जहाँ तक हम अपनी रसाई कर सकते हैं हम पहुँच सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं पहुँच सकते? प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज किस तरह अताई डॉक्टर ज़रूर है, लेकिन उसमें हमें हमेशा एक मेहनत करना पड़ती है, उनको एक्सपोज करने के लिए उन जगहों पर जाना पड़ता है जो कहीं खतरे से खाली नहीं होती। उसमें एक बड़ा किरदार है मेरे साथ वलीद, जो हमारे नुमाइंदे भी हैं, और मैं वलीद से कहूँगा कि वलीद आज एक बार फिर तुम्हें वो किरदार अदा करना है जो हकायत दिखाने के लिए हम जान लड़ा देते हैं। तो आपने अताई डॉक्टर्स के पास जाना है, स्लिप कटवानी, अपने आप को शो करना है कि आप बीमार हैं, और उसके बाद हम वो फुटेज पूरी तरह आवाम को भी दिखाएंगे, और ये काविश है, हमारी मेहनत है जो हम आवाम को दिखाएंगे क्यों गैर कानूनी काम जारी है। तो वलीद आप तैयार हो? बिल्कुल मैं रेडी हूँ। क्या करोगे जाके अंदर? मैं यही बोलूँगा मैं बीमार हूँ, बुखार है, मुझे चेक कर लें, और पर्ची कोशिश करोगे बनवाने की? ठीक है, अब चलते हैं उन जगहों पे, क्योंकि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है जो बिलाल कॉलोनी है, जहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन आज मैं कराची में एक जगह नहीं, मैं कोरंगी की आपको मुख्तलिफ जगहें दिखाऊंगा जहाँ अताई डॉक्टर मौजूद हैं। चलते हैं, प्रोग्राम देखें। अच्छा जी, वलीद अंदर जा चुके हैं, हम वलीद को दिखा दें कि वलीद अंदर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? क्या नाम है सर आपका? माशाल्लाह जी। हम तो बताएं। ज़ुबैर अहमद। डॉक्टर हैं आप? जी सर। आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप डॉक्टर हैं या नहीं है? देखिए कैमरा ओल्ड है और ये लाइव पर है कैमरा, इसलिए पूछ रहा हूँ, सच बोलिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। होम्योपैथिक है। अच्छा जी, चलें फिर खड़े हो जाए ना, आप कॉपरेट करोगे, बात करोगे ना तो कोई नाराज़गी नहीं होगी। इधर आइए, इधर आइए। अच्छा जी, आपने अपने बोर्ड के आगे लगाया हुआ है मेडिकल सेंटर के आगे, ठीक है ना? सच बोलेंगे अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि मैं आपसे कोई गलत बात ही नहीं करूँगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को दिखाने ये लोग आ रहे हैं, आप किस बेस पर इनको दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं? भाई आपने इनको आगे बताया, क्या क्या बताया? क्या बुखार में है? क्या बोला बुखार है, तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन चल रही है, तो इन्होंने बुखार चेक करा मेरा, जबकि मुझे कोई बुखार नहीं है। कह रहे बुखार है, अंदर है बुखार, और कह रहे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा, जबकि मेरा कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। तो हमने आपको प्लांटेड भेजा था, हमें मालूम है, और वलीद को जब हमने गाड़ी में से भेजा तो हमने बता के भेजा कि सर मैं एक बार फिर पूछूंगा, कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी सर। कितने टाइम से ये क्लिनिक है? 2-3 महीने से सर। 2-3 महीने नहीं, इलाके में मालूमात हमने ले ली सर आपकी। ये बताएं, जब आप इधर आइए सर, आप यहाँ पेशेंट हैं, इतना आप क्या दिखाने आए थे बच्चों को? इंजेक्शन लगवाना। आपको मालूम है ये डॉक्टर है ही नहीं, तो आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं। आप लोगों के बच्चों की जान का ज़िया अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? नहीं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा हुआ नहीं। हुआ नहीं है, लेकिन ये काम किसका है? नहीं डॉक्टर का ये, मगर अगर ये डॉक्टर ही नहीं शख्स है, डॉक्टर नहीं है एक शख्स, आप उससे लगवाया, ये आपको पता है?
मुझे इस बारे में एक नहीं मिनट आप चले जाइएगा। मैं मैं आपसे नहीं जा रहा, कहीं जा कैमरा एक मिनट एक आप मिनट मैंने आपको सर। क्या कॉपरेट एक करेंगे क्या सिर्फ बात- मैं एक मिनट आपको जाने दूंगा ना। देखिए ये छोटे छोटे बच्चों का मसला है, ये मैं बिल्कुल बैठूंगा बैठे। ये बच्चे तो दिखाइएगा, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह इन बच्चों को कोई गलत एक इंजेक्शन लग जाए तो जिम्मेदारी क्या होगी। कल को यही फादर जो कह रहे हैं मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो जिम्मेदारी कैसे लेंगे। सर मेरा नाम अदील खान है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपसे मैं 3 बातें पूछ रहा हूँ, क्या कोई DPMDC या PMC की कोई डिग्री है आपके पास? सर होम्यो हाँ या ना? हाँ या ना? होम्यो क्या हुआ सर? होम्योपैथी की कौन सी डिग्री आप दिखाएं जरा मेरे को। सर इधर तो नहीं है सर। इधर नहीं है। जी जी। पूरा नाम क्या है आपका? जुबैर अहमद। जुबैर भाई ये आपके नाम पर ही है क्लिनिक? आपको ये भी नहीं पता होगा शायद। सर मैं तो वैसे इधर हाँ बैठा हूँ वैसे ही यार। इधर आए डॉक्टर साहब को जरा बैठे बैठे सीट पे बैठे, मैं कुछ नहीं कह रहा। आपने अच्छा ताउन किया, बातचीत करी, अच्छी बात है। आप बैठे बैठे आए इधर लेके। अब आप ये देखें माशाल्लाह डॉक्टर साहब के बाद बैठे सर बैठे यहाँ पे लेडीज़ भी आप बैठे सर बैठ जाए मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद आया हूँ, बैठे तो मैं सिर्फ 2-4 चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये शाहजेब शाह मेडिकल जर्नल हॉस्पिटल के हिसाब से ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या ये नाजायज़ काम हो रहा है या नहीं हो रहा? ये हेल्थ के नाम पर धोखा दिया जा रहा है नहीं जा रहा? कहाँ है PMDC के वो डॉक्टर्स जिनको शर्म आनी चाहिए कि जिनको ये हॉस्पिटल खुलवाएगा? और ज़रा इक्विपमेंट्स देखें आप सर के, इक्विपमेंट्स में ब्लड प्रेशर की मशीन मौजूद है। ये यकीनन आपकी कौन सी किट है ये ब्लड उसकी? ये देखें आप ज़रा क्या क्या सामान मौजूद है। हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ ना बॉस, मैं अपनी तरफ से तो नहीं डाल रहा ना, आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी चीज़ है ना सर। ये और सर कौन सी इनकी आए सर अपना विजिट करा दें ज़रा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं? डॉक्टर साहब ने एक क्लिनिक बनाया सर, अंदर है ना, मैं और आप दोनों अंदर चलेंगे साथ साथ। ये पूरा एक हॉस्पिटल जो वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, नो डाउट एक बेड भी है, बच्चे भी देखते हैं, ड्रिप लगाने की चीज़ें भी मौजूद हैं। नहीं सर दिखाएं ना दिखाएं, ये देखिए ये ड्रिप लगा रहे हैं। मैं कर देना सर एक मिनट ना, आप रुके तो ये देखिए मैं गलत नहीं दिखा रहा, मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो है। डॉक्टर साहब मुझे ही बताएं, अब आएँ आ जाए इस तरफ आएँ, ये भी एक रास्ता आपका ही है। आ जाए आप भी आ जाए। आप डॉक्टर साहब मैंने आपसे नेबुलाइजर मशीन दिखाई है, आपके पीछे नेबुलाइजर मशीन बड़ी। आप डॉक्टर के पास आप क्लिनिक चला रहे हो? हाँ जी मैं बिल्कुल क्लिनिक चला रहे हो, अच्छी बात है। क्लिनिक चला रहे हो ना, दवाई दे रहे हो। आपकी भी कोई ना कोई टेक्नीशियन की वो डिग्री तो होगी आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह है। किस चीज़ की डिग्री है? मेरे पास D फार्मेसी की डिग्री है। आपके पास अगर डिग्री है चलो मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। आप क्लिनिक अपनी आप अपना क्या चला रहे हैं? फार्मेसी। ऐसे ही है ना, उस डॉक्टर के पास तो डिग्री ही नहीं है जनाब। आप हमारे बड़े हैं, आप बिला वजह देखें। बिला वजह मैं एक ऐसी मुकद्दस जगह पे खड़ा हूँ। हॉस्पिटल का मतलब होता है मुकद्दस जगह, जहाँ पे एक इंसान यकीन करके आता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो मेरा इलाज करेगा। अगर वो डॉक्टर ही नहीं तो क्या करेगा? सर डॉक्टर DHMS की डिग्री है आपके पास? ये जो भी कमेंट्स कह रहे हैं मैं डिग्रियाँ मंगवा लूंगा। अच्छा ठीक है, 15 कॉल करो। आप डिग्री को आप दिखाओगे ना, कॉल 15 राइट। चले अभी आप कह रहे हो ना डिग्रियां हैं, आप कह रहे हो ना मुझे, आपने अभी मुझे खुद आपने क्या कहा? नहीं आपने क्या कहा? मैं तो बात कर रहा हूँ ना, आपने क्या मुझे कहा? आपने मुझे क्या कहा डिग्रियां हैं? अच्छा अगर आप लोग बात करेंगे ना तो मैं बात कर पाऊंगा। तो फिर आप क्लैरिटी के लिए भी ना आए, मैं आपके भी उस पर आया नहीं, मैं तो बाद में उस पर आऊँगा कि क्लिनिक आपको डिग्री है आपके पास, वही डिग्री पे बात। डॉक्टर साहब अगर देखें आप थोड़ा सा ना सच बोलेंगे ना तो शायद मैं इस बात को लेके चला जाऊँगा कि जिनके कसूर है ना, बड़े वालों को भी कसूर है, इनको नहीं पता। आप डॉक्टर नहीं, ये बात आप बता चुके हैं। कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल सच बोलिएगा, देखिए बाहर आवाम बोल देगी बेहतर नहीं है। 4-5 महीने हो गए होंगे, 2 3 हो गए, अब 4 हो गए, यही इतना ही हुआ है। क्लिनिक बना ही नया है, इतना पुराना क्लिनिक। अभी 1 साल के अंदर का क्लिनिक है। हाँ इतना पुराना क्लिनिक, पहले मेडिकल क्लिनिक को बना यानी 1 साल हो गया, लेकिन मैं इतने अरसे से बैठा हूँ। अच्छा जी, बात से मेरी हेल्थ की उन डिपार्टमेंट से है कि आप मुझे एक बात बता दें कि ये किस बिना के ऊपर डॉक्टर पेशेंट देखने, क्या इनके पास PMC की कोई डिग्री है जो नहीं है? ये क्लिनिक का नाम मैं सर मैं चाहता हूँ आप जरा पढ़ें, क्या लिखा हुआ है अपने क्लिनिक पे? शाहजेब शाह मेडिकल सेंटर, आगे जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल। अच्छा चलें एक काम करें, मुझे बताएं PMC का मतलब क्या है? पूरा गलती हुई है? बिल्कुल गलती है सर, एहतियात करेंगे। एहतियात नहीं करेंगे? मज़ेदारी ये है कि मैं किसी को बुला के सील कराऊँ, मैं चाहता हूँ अपने हाथ से शटर गिराएं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतनी सी रियायत दे रहा हूँ कि आप अपने हाथ से शटर गिराएंगे, मुझे इस बात की खुशी होगी कि आपने अपने हाथ से बंद किया है और आप इस गलती को मानने की दोबारा नहीं होगी। सही है ना? आए थैंक यू सर, बाहर आए, आ जाए।
अच्छा जी, हम मौजूद हैं शाहजेब शाह मेडिकल पर, जिनका नाम रखा हुआ है हॉस्पिटल। मेरे यहाँ पर वो डॉक्टर साहब भी मिले जिन्होंने कहा यार मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि उन्होंने एडमिट कर लिया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे आवाम मौजूद है, मुझे नहीं पता कि सेहतियाब हो रहे हैं या नहीं। आप यहीं पर रहते हैं भाई? मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहता हूँ। आपको मालूम है शख्स डॉक्टर ही नहीं है जो आप लोग के बच्चे बिल्कुल डॉक्टर है। खुद एडमिट कर चुका है, वो डॉक्टर ही नहीं है। क्यों, क्या कौन डॉक्टर बोल रहे हैं? जी हाँ, कोई और नहीं, ये डॉक्टर साहब डॉक्टर ही नहीं है। आपको मालूम है? नहीं, इस बारे में तो बिल्कुल ये मालूम। पूछे ना, मैं कैमरे के आगे पूछ रहा हूँ, वो उनके पास डिग्री भी नहीं है और वो डॉक्टर ही नहीं है और लोगों के, आप लोगों के बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपकी गोद में आपका बच्चा है कि डॉक्टर को जब दिखाते हो क्या सोच के दिखाते हो? अच्छे डॉक्टर को बच्चा ठीक हो जाए। हाँ। सच बोलना, देखो मैं किसी से कोई बात है, अगर वो डॉक्टर ही नहीं उसको जाके दिखाओगे? नहीं। किसी मोची को जाके दिखाओगे अपने बच्चे को? कभी नहीं दिखाऊंगा। तो ये जो क्लिनिक खुला हुआ है इसके आगे क्या हॉस्पिटल लिखा हुआ है ना, वो बंदा डॉक्टर ही है जो आप लोगों को इंजेक्शन लगाता है। क्या कहोगे इस बारे में? हम तो फिलहाल यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते ना? नहीं। चले चाचा साहब, आप भी यहाँ वाले सीनियर आदमी तरह रहिए। ये हॉस्पिटल खुला हुआ है, मालूम होगा आपको? जी जी, ये बंदा डॉक्टर ही नहीं है, आप लोग को कैसे देख रहा है? हम तो अब कभी गया ही नहीं है, हमको कभी पता नहीं नहीं। जी जी, हाँ। आपने देखो यहाँ दिखाता है, आपने तो बता दिया बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े बड़ा। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कह रहे हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। मैं कह ही नहीं रहा कि कोई यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कुछ हुआ हो, मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि वो शख्स डॉक्टर ही नहीं है, जिसने, अगर वो डॉक्टर होता कभी क्लिनिक का शटर वो नहीं गिराता मेरे घर में। हटे मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये शटर उस बंदे ने इसलिए गिरा दिया क्योंकि उसको मैंने कहा कि अगर आप डॉक्टर हो तो मत गिराओ और अगर डॉक्टर नहीं हो तो इसको गिराओ। उसने फ़ौरन तौर पर शटर गिरा दिया। ये इलाका क्या है? इस इलाके को क्या कहते हो आप लोग? ये नुसरत कॉलोनी कहते हैं। नुसरत कॉलोनी। अब ये बताओ यार, यहाँ पे इतने छोटे छोटे ये बच्चे हैं, आप में से किसी की फैमिली तो होंगे ना? अगर 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 ये बच्चे, अल्लाह ना करे, इन बच्चों को कल को नुकसान होता है, आप इस बात की जिम्मेदारी लोगे? मैंने डॉक्टर को ये तक दोहराया कि इस वक्त कोई ऐसा हुआ हादसा नहीं हुआ कि कोई बच्चे की जान चली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप अगर डॉक्टर हैं तो ये साबित कर दें। तो उस डॉक्टर ने साबित कर दिया मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा देखें, ये अवाम में नुसरत का एक तबका ऐसा है जो गरीब है, वो ट्रस्ट करता है इन लोगों पे। ये क्लिनिक का निशान देख के, ये निशान देख के ये गरीब तबका 50-100 में बड़े हॉस्पिटल में जहाँ लाखों रुपए लेके लूटा जाता है इन लोगों को, ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के क्लिनिक में दिखा के अपने आप को सेहतियाब कर लें, हेल्थ कॉन्शियस ना बने, तकलीफ ना आए। लेकिन अगर वो डॉक्टर शख्स डॉक्टर ही नहीं है और वो उनको ट्रीटमेंट दे रहा है तो एक सवालिया निशान है कि आखिर कौन। ये क्लिनिक भी यहाँ मौजूद था। ये आपके, थोड़ा जगह दीजिएगा भाईजान। यार आप सब मोहल्लेदार हो, आप लोग मुझे बताओ कि मोहल्ले में रहते हो? जी, यहाँ रहते हो? जी। ये डॉक्टर कब से यहाँ पे? इसको 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। अब 4-5 महीने से कितना इलाज रश भी होता होगा यहाँ पर? बहुत रश होता है। ये यहाँ पर एक जर्नलिस्ट होता है, इन्होंने क्यों बंद कर दिया? मैंने इनसे कहा भी नहीं कि आप बंद नहीं करें। आप भाई आ रहे हैं आपके? चले भाई आ रहे, लेकिन आप तो खोल के रखो, आपका काम नहीं, आप तो क्लिनिक है ना? है मेरे पास। आप खोलिए अपना। आप नहीं, मैं असल में डॉक्टर डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं थोड़ा इस वजह किस चीज़ से? से। ये रश वश है इस वजह क्लिनिक वो रहा, 2 जगह छोड़ के आपका ये ऑफिस बना हुआ है, ठीक है ना? आप इसको अपना देखें, पैरामीटर काम है आपका, आप खोलें, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, आपका राइट है, आप दें दवाइयाँ, लेकिन कोई डॉक्टर अगर गैर कानूनी है उसका बैठना राइट नहीं है। मैं फिर ये दिखाता हूँ, वो डॉक्टर साहब कहाँ गए? वो गए? चले, मैंने उनको खुद ही कहा था कि आपको मैं इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त किसी कंप्लेन पर ये नहीं आया कि कोई बच्चे के साथ ज्यादती हुई हो। हम इसलिए आए कि आप डॉक्टर नहीं हैं, हमने सिर्फ वो दिखाया है। ये आपका काम क्या है? फार्मेसी का। फार्मेसी का। मैंने आपसे क्या सवाल रखा? डिग्री पूछी मैंने? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा मेरे पास डिग्री है, यही कहा मैंने। और मैं ये भी कह रहा हूँ अगर ये फार्मेसी पे डिग्री वाला बंदा है, लीगल है, कोई इनलीगल बात नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद डिग्री नहीं है तो इस आवाम को अगर किसी दिन किसी और दवाई को दे दिया और जान से कोई बच्चा गया तो जिम्मेदारी इन पर भी आहिद होती है। पर वो डॉक्टर नहीं था। वेरीफाई कर सकते हैं, किस मेरी चीज़? डिग्री है डी तो फार्मेसी। कह रहा हूँ ना, अगर आपके पास वेरीफाई है अच्छी बात है, आपके पास डिग्री है, जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात है। उसके पास नहीं थी, इसको आप क्लियर कर दे। नहीं की है, भी करवा दूँ, नहीं है। DHMS की डिग्री है डी अगर मैंने अभी आपसे जिस नाम पर आप मुझे कराओगे ना फायदा, उसकी रिजल्ट है, उसके ऑन रिकॉर्ड है। मैंने 4 चीज़ें पूछी, डिग्री है? उसने कहा नहीं है। मैंने आपके मुंह पर पूछवाया, डिग्री नहीं है। मैंने बोला मैं 1-5 बुलाऊं, आप लोगों ने कहा मुझे नहीं बुलवाए, ठीक है? एक मेरी बात, ये रिकॉर्ड है, मेरे पास नहीं रिकॉर्ड है। सच बोले, मैंने भी आपके लिए क्या कहा? आप सच बोले। ये मेरी डिग्री ले आप। ये किसी डिग्री? ये मेरी डिग्री है। आपकी डिग्री सर मैं दिखाता हूँ। भाई ये क्लिनिक का नाम क्या है आपके? शाहजेब शाह क्लिनिक के जो बराबर में जो स्टोर है जो दवाइयाँ दे रहे हैं, उनकी ये डिग्री है। अब ये डिग्री भी दिखा देता हूँ, ये देखें। अगर ये लीगलाइज है शख्स तो बिल्कुल काम करे, इसको कोई नहीं रोक रहा। आपका डिग्री है? डॉक्टर की डिग्री नहीं है। किस चीज़ की डिग्री? डिग्री है उसने अपने मुंह से पता है क्या बोला है? मैं कौन सा डॉक्टर हूँ? होम्योपैथिक। मैंने इससे पूछा कि आप क्या हो? फार्मेसी वाले। उसने कहा हाँ मैं फार्मेसी हूँ। इससे झूठ नहीं बोला, बात खत्म हो गई। उस डॉक्टर ने 4 बार मुझे खुद कहा, 1 मिनट, यहाँ पर एक पेशेंट भी मौजूद है जिसके सामने मैं पूछता रहा आप डॉक्टर हैं या नहीं है? उसने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपको दिखा देते हैं सर क्लिनिक बंद करके एक बंदा क्यों चला गया? अगर वो डॉक्टर था तो मुझे बताएंगे। मैं आपको डिग्री दिखा सकता हूँ। डिग्री जाली? चले एक काम करें, आप डिग्री दिखाएंगे, उस बंदे को यहाँ बुलवाएं, वेरीफाई करवाते हैं, बंदे को यहाँ बुलवाएं, मैं 1-5 कॉल करूँ, थाने में चेक करवाते हैं, ठीक है? डन है?
मैं इनको टाइम देता हूँ, अगर ये पूरी आवाम के बीच में मैं इनको कहता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ डॉक्टर को बुलवाएं और कॉल द 15 वलीद 15 को कॉल करो। अब मैं कॉल कर रहा हूँ 15 को, क्योंकि आप कह रहे हो डिग्री नहीं सर, आप सच कहो ना, आप सच कह रहे हो। वो आ जाता है, ठीक है, आप कॉल नहीं करें, वो आ जाता है, बात कर लो। जैसे मैंने अभी तक कॉल ही नहीं करी, मैंने तो पूरी बात इनके सामने पूछो, मैंने बात की। सही, ओके हो गया, ओके हो गया। आप इन सारे बच्चों की जिम्मेदारी ले लो फिर। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना यार, वो आ जाता है, ठीक है, बात कर लेना, 15 को करने की जरूरत नहीं है क्या बात करूं, उसके मुंह जबानी मान लूं कि उसमें डिग्री है। यार, वेरीफाई कर लेगा ना। दोस्त, आप क्या कहना चाह रहे हो? अगर आप कुछ और सोच रहे हो बिल्कुल मत सोचो, आप बिल्कुल कुछ और मत सोचना, क्योंकि इनकी जान जो है ना, जा रहा हूं सर। आप पॉजिटिव हो ना। मैंने इतना बड़ा उसको ऑप्शन दिया कि आप बंद करो और चले जाओ। मैंने उसको ये तो नहीं कहा थाने चलो, लेकिन अगर वो कहीं डिग्री नहीं है उसके पास, मैं उससे 6 बार, उसको PMDC का मतलब नहीं पता, आपको पता है? मैं इस आवाम के बीच में कह रहा हूँ कि जो वर्ड्स मैं कह रहा हूँ अगर वो गलत साबित हो, मैंने उस शख्स से पूछा PMDC का मतलब क्या है, उस बंदे को PMDC का मतलब नहीं पता, तो आप बोले वो डॉक्टर है। उससे मैंने पूछा PMC का क्या मतलब होता है, उसको वो तक नहीं पता। मैं इस बंदे ने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया, बंद कर दिया। बिल्कुल, अब मेरी बात ये कि इन्होंने बंद तो कर दिया, आप खोलें अपना, आपका बिल्कुल लीगल है, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि ये आवाम आपके सामने है जिनका सिर्फ इतना कहना है कि हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि आवाम का कोई कसूर नहीं है। ये जो जितने रिहायशी है इनका कोई कसूर नहीं है, इनको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल ये साहब डॉक्टर हैं या नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। क्या इलाके का नाम क्या है ये? बिलाल कॉलोनी। डॉक्टर है ये बंदा? जब डॉक्टर नहीं है तो कैसे बच्चों का जान को ज़या नहीं होगा? चले एक ब्रेक की तरफ चलते हो। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मुख्तलिफ जगह भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इस तरह गैर कानूनी क्लिनिक्स खुले हुए जो बिल्कुल नाजायज़ हैं, और इसकी जिम्मेदारी उन अफसरान पर आती है जिनकी नाअहली है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। अभी हम बिलाल में ही मौजूद हैं और आवाम बहुत अच्छी है, आगे जो कॉपरेट भी कर रही है, बात भी कर रही है। वो कह रहे हैं अगर ये गैर कानूनी है तो हमें बताएं। अब ये आपके सामने एक और क्लिनिक है, आपका तो सामने, क्या कह रहे थे? बोले आप मुझे। ये कह रहे हैं कि आप मालूम करें, जो जिसके पास लीगल है वो खोले। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। भी है, बेशक मेरा भी क्यों नहीं है, उसको बंद करें। सही बात है। जैसे आप बोले कि मेरा डॉक्टर है, उसको भी बंद करें। सही बात है। आगे भी हैं पूरे मोहल्ले में, जहाँ जहाँ भी है, जो लीगल है वो करे, जो लीगल नहीं है आपका मतलब ये कहने का है जो गैर कानूनी इस इलाके में सब बंद होने चाहिए। अगर आपका लीगलाइज है अच्छी बात है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका लीगलाइज है, आपके बेटे ने डिग्री लाके फौरन दिखा दी, अच्छी बात है। डॉक्टर जाली था आपका, ये मैंने दिखा दिया, वो डॉक्टर जाली है, वो कसूर आपका है, आपको चाहिए था उसको ना बिठाएं। लेकिन चलें, क्लिनिक आपका हो सकता है जाली, पर मेडिकल का जो आपका बना हुआ है वो बिल्कुल लीगल बना है। लेकिन इसलिए सामने ये एक हजरत है कहाँ, पता करें ना, भाग गया ना आपको। अब ये देखें दुकान खाली है। कुछ लोग हमारे मीडिया से भी ताल्लुक रखते हैं इलाके में, ये भाई ये क्यों खाली है तुम्हारे इलाके में? यार पता नहीं कहाँ चला गया। ये सही था तो ये भी तो बंदा खड़ा हुआ है ना, इसको भी खड़ा रहना चाहिए था। बताता है मेरे पास डिग्री, ये रही भाई मैं जेन्युइन हूं। बिल्कुल डेफिनेटली। आप लोग यहीं पे रहते हो ना, अगर किसी बच्चे की जान चली जाती है गलत ट्रीटमेंट से, किसको दोष दोगे ये बताओ? बिल्कुल किसी को नहीं दे सकते, बस यही है कि हुकूमत नहीं रहेगा कि काश हम रोक सकते थे, जो नहीं रोका। बिल्कुल रोक सकते थे। बिल्कुल बात इतनी सी है, यहाँ पे आवाम बहुत सारी मौजूद है। आवाम इसलिए जमा हो गई कि उनको ऐसा हमेशा लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन पता होना चाहिए इस आवाम को कि अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है इलाके के अंदर, वो बंद होनी चाहिए। वो चाहे बिलाल हो, चाहे वो कराची का कोई भी कोना हो। और एक और बात, ये वो तबका है जो गरीब ज़रूर है, जो शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता, लेकिन तकलीफ का सामना इन्हें इसलिए है कि ये चंद 100-200 रुपए लेके जो ट्रीटमेंट मिल जाता है, उसको ये समझते हैं कि हमारी खिदमत हो रही है, जबकि ये खिदमत नहीं हो रही, ये गलत हो रहा है। आए चले मज़ीद जगह आपको दिखाते हैं। और आगे भी है, चला ये मेरे साथ लोग काफ़ी अच्छे बिलाल के वो लोग हैं जो कोऑपरेटिव भी हैं, जो चाहते हैं कि अगर गैर कानूनी है तो बंद होना चाहिए। अब ये इलाका, और जहाँ पर लोग आने पे शायद डरते इसलिए कि ये लोग शायद कोऑपरेट ना करें, पर ये कोऑपरेट कर रहे हैं। बोले जो लीगल है वो दिखाएं। आप भी मोहल्ले में रहते हैं, कितने पुराने क्लिनिक है यहाँ पर? ये तकरीबन 3-4 साल तो हो गए। 3-4 साल हो गए। अब देखें बात वही है कि यहाँ बड़े भी बैठे हुए हैं। दरअसल अस्सलाम वालेकुम। आपके इलाके में क्लिनिक खुले हुए हैं, सही है गलत है आपको मालूम है? बस हम क्या मालूम है, आप पूछते नहीं हैं? नहीं। अच्छा सवाल ये कि देखिए कारोबार समझ लिया लोगों ने, हेल्थ कारोबार नहीं है। जान का ज़या किसी का भी जाए अच्छी बात है? नहीं। दुख होगा? नहीं, दुख होगा।
चले आए मजीद देखते हैं। आवाम अच्छी खासी जमा है और यंग ये बच्चे जो जमा है इनको भी सोचना चाहिए कि ये जो आपके डॉक्टर्स हैं क्या वो सही डॉक्टर हैं या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। आए वो भाई कहाँ गए वो भाई कहाँ गए? यहाँ पे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आप भी छोटे हो, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। कल को अगर वो डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा दे और आपका कोई छोटा भाई अल्लाह ना करे उसको नुकसान पहुंचे, कभी माफ करोगे उस डॉक्टर को? नहीं अगर आपको लगता है वो गलत है तो कभी आपने पूछा वो डॉक्टर है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं पूछते आप लोग यार? पता नहीं, आपको ये पता ही नहीं ना। अब वो जो शख्स बैठा है वो डॉक्टर है ही नहीं और बच्चों को इंजेक्शन लगा रहा है, मर जाए कोई बच्चा कौन जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार होगा जो अच्छे। तो भाग गया शटर गिरा के, अगर वो सही होता तो बैठता ना। वो क्यों भाग गया? वो इसलिए भाग गया कि वो गलत था। तो आप लोग भी यार यंगस्टर हो, कभी कोई इस तरह का मेडिकल खोला तो पूछा तो करो डॉक्टर। हाँ 10 तरीके से यहाँ दुकानें खुला हुआ है। फिर एक बात, पुलिस मावे के लिए आती है, जी बिल्कुल पकड़ती है आप लोगों को। 10 जगह मावे बिक रहे हैं, ऐसा ही है ना? फिर भी रोजाना पुलिस आपको पकड़ती है। वही काम हमारा भी, अगर कोई गैर कानूनी काम पकड़ ले, लेकिन इसका एक जवाब दो, इसका एक जवाब दो। गैर कानूनी काम गैर कानूनी है? गैर कानूनी है बेशक। आपकी अम्मी वालदा भी आती होंगी डॉक्टर के पास? ये एक जगह का मसला नहीं, पूरे इलाके का। मैं भी यही चाह रहा हूँ, आपकी आवाज़ से मैसेज देते हैं उन लोगों को कि जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप भी यहाँ मौजूद हो, ये डॉक्टर के पास कभी गए हो? आपके इलाके में एक जाली डॉक्टर बैठा है, आप लोग कभी नहीं गए? पूछा नहीं कि डॉक्टर है या नहीं है? इस तरह तो नहीं, कभी जाना नहीं हुआ वरना पूछते, जाना नहीं हुआ वरना पूछते। अच्छा, मैंने क्या गलत काम किया, सही किया? ईमानदारी की बात करना। अगर वो सही होता तो बैठता दुकान बंद करके भाग। एक्शन लेना चाहिए ना यार इस बारे में। चाहिए। चलो तुम्हारे तवस्सुस से जो इक़्तिदार में बैठ के लोग बैठे हुए ना, जो वोट लेने आते हैं, एक्शन ले रहा हो तो, लेकिन सबके लो ना। कितने एक बंदे के क्यों ले रहे हो? किस एक बंदे के? आप मुझे मेडिकल बताओ। यानी कि आपने इस बंदे के पकड़े, इस तरह तो 10 इलाके पे तो और भी है। पूरे कराची में हजारों हैं। मैं एक एक करके जाऊंगा ना। इस इलाके पे आओ ना, एक इलाके के पूरे तहकीकात करते हुए सबको खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे इलाके में अगर एक गलत बंदा पकड़ा गया, तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि हमारा इलाका साफ हुआ। अभी मिसाल तुम्हारे इलाके में पानी नहीं है, सुनो पानी नहीं है ना, अब कल को तुम्हारे इलाके में पानी आ जाए और कोई आके बोले नहीं तुम्हारा पानी इसलिए मैं नहीं खोला कि बाकी इलाकों में नहीं है, क्या कहोगे? नहीं, जाहिर सी बात है, जो बुरा लगेगा ना। सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, बोलो अच्छा काम हुआ है, अच्छा स्टार्ट हुआ है, और ये बोलो कि और भी होना चाहिए, ये बोलो औरों के साथ भी होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये अवाम है, यकीन करें ये लड़के बिल्कुल जवान है, यंग है, जो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अगर एक के साथ आप कर रहे हैं तो सबके साथ बिल्कुल होना चाहिए। चोरी कोई भी करे उसको पकड़ना काम है, और जिनका काम है, जो शायद इक़्तिदार में तो बैठे हुए, खुदा के वास्ते इनको रोके, जो क्लिनिक खोल के इन बच्चों, ये बच्चे दिखाएं ज़रा, ये बच्चे इन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं, बच्चे आपके सामने, अगर ये बच्चे कहीं बीमार होते तो ये इन्हीं क्लिनिक जाएंगे, और अगर वो एक इंजेक्शन गलत लग जाए और किसी एक बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी क्या आप में से कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा। ऐसे कोशिश करेंगे गैर कानूनी अगर कोई क्लिनिक खोले तो पूछा करें मोहल्ले में कि भाई ये गैर कानूनी भी है, ये सही भी है या नहीं है। बात करने के लिए आप लोग आओ ना। बिल्कुल हम आएंगे, आप हमें याद करोगे, हम लोग हाजिर होंगे, ठीक है ना? ये याद है। चलाएं मस्जिद बिलाल में, और आगे भी देखते हैं, आए। मोहल्ले में क्लिनिक खुला हुआ था गैर कानूनी, अभी बंद हो गया, जो मेरा काम नहीं है। आपको मालूम था वो क्लिनिक लीगल है? ये नहीं पता लीगल है। कभी तो गए होगे दिखाने के लिए? दिखाने के लिए नहीं गए, दवाई वगैरह लेने गए बस। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है उसको बंद होना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसको सपोर्ट तो नहीं करनी चाहिए। मैं बिलाल में लोग आते हुए डरते थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, बिलाल के लोग बहुत अच्छे, लड़के सारे अच्छे, इन्होंने कहा अगर ये गलत है तो बंद करवाएं, क्योंकि गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है, खास तौर पे इसकी ये लड़का एक और ये रहा, चलाओ आगे हमारे साथ साथ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई आ जाए चले, आए, अच्छी बात है ये। आप इधर आओ, बड़े हो ना। अच्छा भाई, अब एक कमाल की बात दिखाता हूँ कि अब तक हमें निशानदेही हम खुद करते हैं, जवाब तो ये चाहिए की टीम एक्सपोज करती है। गरीबों के इलाकों में बैठ के ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये एक और क्लिनिक सामने आ गया, क्या नाम है भाई? जमंड मेडिकल सेंटर। और ये निशानदेही मुझे नहीं थी, ये यहाँ की इस आवाम ने की है, इन छोटे बच्चों ने की कि आए हम आपको एक और मेडिकल सेंटर दिखाते हैं जो बंद हो चुका है। हटे जरा दिखाएं, हटे, ये ताला लगा के गया, ये देखें भाई। अच्छा जी, ये निशानदेही करी इन बच्चों ने, और ये टाइमिंग आप देख रहे हैं शाम 4 से रात 11 बजे तक, ये भी खुला हुआ था? जी खुला हुआ था बिल्कुल। हमारे वहाँ आने के बाद भाग गया। आप खुद दिल से बताओ, आप इधर आइए, आप खुद दिल से बताओ कि अगर ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं, सीरियस होकर, अगर ये बंदा सही है तो खुला हुआ होना चाहिए था, बंद होना चाहिए? बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए था। और ये देख सकते हैं, ताला दिखा दूं मैं आपको, ये ताला है, और ये निशानदेही मोहल्ले वालों ने की कि ये भी दिखाएं। आगे चलते हैं, मस्जिद दिखाते हैं, बेटा देख के। अच्छा जी, बिलाल के अंदर और भी, हाँ बोले।
वो भी इन्हीं के शाख है इन्हीं की शाखें। अच्छा भाई, इनकी एक और शाखें आगे जो आवाम बता रही है। अब देखिए बात ये कि बिलाल की जो आवाम है ना, ये क्या कह रही है, बड़ा अच्छी बात कि अगर देखें कार्रवाई होनी चाहिए तो सबके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो वो इलाके में नहीं होना चाहिए। आवाम को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि आवाम चाहे कहीं की भी हो, इंसानियत पहले है, और मेडिकल के नाम पे अगर बेईमानी होगी तो अच्छा नहीं है। आए आए। अच्छा जी, ये बिलाल कॉलोनी कहलाती है, ये कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है ना, बिलाल कॉलोनी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा, यहाँ की आवाम मैं कहूँगा कि बहुत कोऑपरेटिव है वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर निशानदेही भी की, एक निशानदेही मेरे पास थी, बाकी निशानदेही इन आवाम ने करी कि एक और भी क्लिनिक है वो भी दिखाया, स्टोर्स दिखाए जहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को, जो गरीब तबका है, 50 रुपये लेके वो शख्स जो ड्रिप लगा रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए तो इस बात का जिम्मेदार कौन है? और ये बिलाल की आवाम के लिए मैं कहूँगा तालियां मेरे लिए नहीं, अपने लिए बजाओ यार, कि तुम सबने मिलके तुम लोगों ने बंद करवाया। आज यहाँ पे कोई पैरामीटर स्टाफ मौजूद है, जवाब तो जाएगी टीम ने एक्सपोज किया, और जब हमने एक जगह पर रेड की तो वहाँ ये आवाम ने हमें बड़ा सपोर्ट किया कि आएँ हम आपको मजीद जगह दिखाते। लेकिन एक वक्त में मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हमने 15 से रब्ता किया, और 15 की तारीफ करना पड़ेगी कि 15 वाले भी टाइम पर पहुँचाए। मैं दिखाता हूँ ड्यूटी अफसर कौन है 15 पे। अस्सलाम वालेकुम। 15 की जिम्मेदारी है 15 मिनट में पहुंचना, आप पहुंचे, ये अच्छी चीज़ दिखा। बंदे को आवाम ने खुद ही जो है ना दुकानें बंद करा दी उनकी। वो कौन सा डॉक्टर है? मेडिकल, जो आपका शाह जेब मेडिकल सेंटर बना हुआ है, एक है स्टोर, वो नहीं, उसके साथ जो क्लिनिक बना हुआ है वो डॉक्टर जाली था। आपकी नॉलेज में डॉक्टर भाग गया, जब तो आपको कॉल की थी, ठीक है, आप डॉक्टर जा चुके हैं। अब ये बात क्यों नहीं कर रहे हाजी साहब? बात सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस अपने टाइम पे पहुंची है, रश बहुत था, पुलिस टाइम पे पहुंची है, 15 वालों ने अपना किरदार अदा किया पहुंच के। लेकिन मैं यह तारीफ करूंगा बिलाल की आवाम की, जिन्होंने भरपूर तरीके से साथ देके वो 2 क्लिनिक्स और हमें दिखाए जहां गैर कानूनी काम चल रहा था। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो एक और स्पॉट आपको दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ मजीद इसी तरह के हेल्थ के ऊपर रख के लोग काम कर रहे हैं गैर कानूनी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। क्या दिखा था सर ने अभी तक? अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है सर आपका? शहजाद साहब, पीएमसी की डिग्री मौजूद है आपके? नहीं, पीएमसी नहीं हूँ। हॉस्पिटल का नाम क्या रखा हुआ है, इस क्लिनिक का नाम क्या है? हसन क्लिनिक बताया तो। सर आप यहाँ पे इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, लोगों को चीज़ें भी कर रहे, क्यों? तो डॉक्टर साहब आज हमारे आए नहीं है। मैं आपको 4 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब हैं, मैं 4 आए दिन नहीं से है। आपको फॉलो कर रहा हूँ, इसी डॉक्टर साहब पर सारी वीडियोस मौजूद है, पहले भी यहाँ पे बंद कराया जा चुका है। आप क्यों बार बार डॉक्टर बन के यहाँ बैठ जाते हैं? आप एक काम मुझे बताएं, वो स्लिप दिखाएं जरा अपनी मुझे, जो आप देते हैं यहाँ पर। मोबाइल में दिखाएं, स्लिप दिखाएं सर, स्लिप दिखाएं। कौन सी स्लिप दिखाएं? जो आप बना के देते हैं लोगों को। कोई बना के देता हूं। कौन देता है? यहाँ पर डॉक्टर आप बैठे हुए हैं, मुस्तकिल तौर पे आपको फॉलो किया जाता है। शहजाद साहब, मैं आपको देखें, मेरी बात सुन, मेरी बड़ी आराम से बात सुनिएगा। मैंने आपको क्या अर्ज़ किया कि मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ? मैंने क्या अर्ज़ किया? 4 दिन से कर रहा हूँ ना। 4 दिन से। तो आप 4 दिन यहाँ बैठते हैं, मैं जब दिखा रहा हूँ, मैं दिखा भी रहा हूँ उस कैमरे की दूसरी आंख पे, ठीक है? क्यों देख रहे हैं लोगों, क्यों जानों से खेल रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब होते हैं मेरे पास आप सर आप 4 दिन से डॉक्टर, यहाँ पेशेंट्स मौजूद है, कुछ बैठे हुए पेशेंट। आप डॉक्टर, तो क्लिनिक का यही एक बड़ा अच्छा धंधा बन चुका है ये पूरे कराची शहर के अंदर, कि क्लिनिक जिसके नाम पर था वो डॉक्टर खुद अवेल नहीं होता, पर इस तरह के डॉक्टर बैठा जाए। इस तरह पर्ची निकालिएगा जरा आप जरा अपनी। नहीं सर, ये पर्ची नहीं है, एक और इस पर्ची पे आप लिखते हैं। पर्ची कहाँ है? ये रही ना पर्ची भाई। आप अपने यहाँ पर लोगों को इंजेक्शंस लगा रहे हैं, टैबलेट्स दे रहे हैं, और जो आपका स्टाइल है ना भैया, क्या आप क्यों आप दे रहे हैं? आप किया, मैं आपको कह रहा हूँ सर, देखिए जितना आप मुझसे, आप देखें डॉक्टर शहजाद, आप अगर डॉक्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप एक अगर होम्योपैथ है, कहाँ से आप मुझे बताएं, डॉक्टर हैं यहाँ पे, किस चीज़ की स्पेशलिटी क्या है आपकी? होम्योपैथिक की जी, आप होम्योपैथिक की मुझे यहाँ पर एक दवाई दिखाएं जरा अपनी। राउंड अप कराए ना, आए ना आप MBBS। अभी पेशेंट बैठे हुए यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि आप देख रहे हो, आप कैसे कह रहे हो कि आप होम्योपैथिक हो? बताइए। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हो। आप जैसे लोगों की वजह से लोगों की जानें ज़ाया होती है। जो मैं हूँ मैंने बताया आपको।
जो मैं 15 कॉल करो, इनके सूरत आ जाएगी, टेंशन नहीं लो। आप कौन असिस्टेंट है ना, एक होम्योपैथिक को असिस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या नाम है? सर दूसरा शाहजेब हुमायूं। क्या नाम है? शाहजेब हुमायूं। शाहजेब हुमायूं साहब, आप असिस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं काम करता हूँ सर। काम करते हो ना? जी सर। आपको मालूम है डॉक्टर ही नहीं है, आप एक डॉक्टर के लिए काम कर रहे लेकिन दूसरे डॉक्टर बैठे, डॉक्टर यासिर होते हैं यहाँ पर। हैं। कब बैठते हैं? कल भी बैठे थे। पेशेंट बाहर अभी भी ना, ये जो लेडीज खवातीन की आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा यही डॉक्टर बैठते हैं। सर बात सुने, 15 को कॉल करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कर दो, 15 में बुलाओ। अब बात सिर्फ इतनी थी कि जिनको एक्सपोज करो, ये हॉस्पिटल पहले भी बंद हो चुका है, ये इस क्लिनिक पर पहली बार यहाँ पर हम नहीं पहुँचे। K21 की टीम पहले भी काम कर चुकी है, लेकिन एक्सपोज किया गया आवाम की शिकायतें, और ये शख्स का चेहरा मैं बता रहा हूँ कि बार बार दिखाने के बाद भी ये शख्स के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सा माफिया स्ट्रॉन्ग है जो अपने आप मुझे नहीं मुझे बताए ना आपका रवैया। आप मुझे ये तो खोलें ज़रा, मैं आपकी स्लिप दिखाता हूँ, आप खोलें। कोई नहीं है, आप ये स्लिप में रखी हुई है, देख लीजिए। जो है ये होम्योपैथिक के डॉक्टर ये देखते हैं, आप जरा चेक करना, ठीक है? और इनका क्लिनिक भी दिखाएं जरा, रजिस्टर आइएगा। आज अभी बात यह है कि ये डॉक्टर का वो क्लिनिक है जहाँ पे लोग तो मौजूद हैं, यहाँ पे क्लिनिक पे आते हैं। अब सवाल ये कि इनको पहले भी सीज़ किया गया है, उसके बावजूद ये डॉक्टर शहजाद साहब जो हैं ये आके यहाँ बैठते हैं और अहले ऐलान कहते हैं मैं तो डॉक्टर हूँ होम्योपैथिक का। पर सवाल एक अहम है, एक होम्योपैथिक की यहाँ पे टैबलेट हमें नहीं मिली, और यहाँ पे लोग जो होते हैं मुझे नहीं पता कौन जानों के साथ खेल रहे हैं। जब किसी की जनाजा उठता है घर से गलत इंजेक्शन के ऊपर, तो तब भी इनसे पूछा करें कि मोची ने लगाया था या किसी डॉक्टर ने लगाया था। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर यासिर को इन्होंने कॉल मिलाई है, जो यहाँ पर होते थे, 4 दिन से फुटेज मौजूद है। सिर्फ यासिर भाई ऑन कर दें और अपनी डिग्री का बता दें। लाइन बात करें। अस्सलाम यासिर साहब बात कर रहे हैं, मैं स्पीकर पर डाल इनको कैमरे। अस्सलाम यासिर साहब। यासिर साहब, अदील खान बात कर रहा हूँ K21 न्यूज़ से, और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का होस्ट हूँ, ठीक है? आप जो भी कमेंट कहेंगे ऑन एयर कैमरे के सामने। 4 दिन से मेरे तो कैमरामैन यहाँ पर मौजूद है, आपकी एक दिन भी यहाँ पर आमद हमने नहीं देखी। आप किस वक्त आते हैं सर यहाँ पे? मैं रोज आता हूँ, तकरीबन 8 से लेकर 8:30 के दरमियान में आ जाता हूँ। 8 से लेकर 8:30 तक आते हैं आप? जी 8 बजे हमारा। यासिर भाई देखें, आपके ये शख्स की अच्छा आप 4 दिन से आ रहे हैं, मुझे खाली इतना बता दें। जी सर, मैं 4 दिन से आ रहा हूँ, मैं शादी में आया हूँ, मैं आपको कार्ड इससे व्हाट्सएप करा। ये क्लिनिक के ऊपर आपकी सीट पे गैर मौजूदगी में पेशेंट कैसे देख सकते हैं सर, ये तो बताएं ज़रा आप मुझे। मेरे नुमाइंदे को मैंने भेजा, उनको बाकायदा ये ट्रीट कर रहे थे। मेरा नुमाइंदे देखिए यासिर साहब, आपकी डिग्री क्या है? मैं चलें, ये मैं कोशिश करूंगा कि PMDC के ऊपर बात करेंगे, PMC हो गया तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि सर आपकी गैर मौजूदगी में ये पेशेंट कैसे देख रहे थे? तो जी मैं आज आया हुआ था शादी पे। तो शादी में गए हुए हैं सर, चले मान लेता हूँ, अब शादी में कोई भी आपकी जगह फैमिली देखेगा, तो सर इनको राइट किसने दिया फैमिली देखने को? फिर यासिर साहब बोलिए, आपकी गैर मौजूदगी में पेशेंट कैसे देख रहे हैं? जी ये मैं हम लोग ऐसे करते हैं कि जब पेशेंट वगैरह होते हैं तो दवाई वगैरह बता के बहुत ज़्यादा रश होता है हमारे। मेरे नए पेशेंट को मैंने वलीद नाम के नुमाइंदे को, रिपोर्टर मैं नाम लेके बता रहा हूँ, K21 का नुमाइंदा वलीद यहाँ मौजूद था, जिनको ये ट्रीट कर रहे थे। सर ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप मुझे बताएं, आप अभी कह रहे थे कि मैं 4 दिन से गया, तो ये आपके रिपोर्टर ने बताया? 4 दिन से तो मैंने बोला ना, कैमरामैन तो मेरे साथ है ना, अभी तो पेशेंट लाइव वो कर रहे थे मेरे बंदे को। 4 दिन बाद मैंने पेशेंट को आज भेजा कि देखें ट्रीटमेंट कौन कर रहा है। तो ये आपके जो शहजाद साहब है, ये ट्रीटमेंट किस हक से कर रहे हैं बैठ के? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने कहा मैं शादी में गया हुआ हूँ, तो क्लिनिक तो फिर ऑफ हो जाना चाहिए था सर। आपकी गैर मौजूदगी में खातून लेडीज़ बैठी थी, उन्होंने बाकायदा इनकी तरफ पॉइंट आउट करके कहा है कि ये हमें ट्रीट करते हैं और बड़ी शफा होती है। ये साहब के बारे में कहा जो सामने बैठे हुए शहजाद साहब। सर देखिए यासिर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं वो शख्स हूँ, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा मुझे, मैं आखिरी वक्त तक लड़ाई करूंगा, ठीक है? और उस वक्त तक दिखाऊंगा जिस वक्त तक आप गैर कानूनी बात करना बंद नहीं करेंगे। अगर आपकी डिग्री पे है ना जेन्युइन, तो ये आप लॉ के हिसाब से मुझे बताइएगा। मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में शहजाद साहब कैसे ट्रीट कर रहे थे? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। ये डॉक्टर साहब जो मेरे साथ आपको आपके जिस फोन से बात कर रहे हैं, ये आपकी गैर मौजूदगी में पेशेंट कैसे लीड कर रहे थे?
सर ये बहुत सारे पेशेंट हमारे इस तरह आते हैं एक दिन की ट्रीटमेंट देके अगले दिन छुड़ाते हैं। मैंने आपसे अर्ज करा सर, आप बात घुमाए नहीं। मैं आपसे क्या बात कह रहा हूँ, नए पेशेंट देख रहे थे सर, नए। ये बात जी ठीक है, ये पेशेंट जो है ये रिपीट से आता है। सर मैं कह रहा हूँ रिपीट पेशेंट नहीं, नए पेशेंट। आप मेरी बात को यासर साहब समझ नहीं रहे, शायद नए पेशेंट को देख रहे थे। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इनको आपने कोई अथॉरिटी दी है नए पेशेंट देखने की? सर मैं अमूमन की बात नहीं कर रहा यासिर साहब। देखें, आप अपना मजाक कैमरे के आगे खुद बनवा रहे हैं। मैं बहुत स्ट्रेट और सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में नए पेशेंट कैसे ले रहे थे? यासिर साहब मेरा सीधा सवाल है, इसका जवाब अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं फिर मोतबर तरीके से पूछ रहा हूँ कि सर क्या कोई लॉ के हिसाब से आपने इनको इजाज़त दी है? लॉ के हिसाब से नहीं दी है, तो फिर मैं इनको यहाँ से पुलिस के ऑफिस मुंतकिल करवा रहा हूँ, पुलिस यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ताकि आप इस बात का जवाब खुद दे रहे हैं कि इनको इजाज़त नहीं थी नए पेशेंट लेने की। जबकि यहाँ पे वलीद नाम के पेशेंट, यहाँ पे जो खातून थी जो इनकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवाई देते हैं। मैंने बार बार मुखातिब करके कहा यही सर है, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर एक हम मोची को बिठा देते हैं इनकी जगह पर। तो यासिर साहब ये बहुत शुक्रिया आपकी बात करने का। ये इनके डॉक्टर साहब यासिर थे जिनका कहना था कि मेरे पीठ पीछे अगर ये देख रहे तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और ये मैंने यासिर भाई से, जो भी डॉक्टर साहब है, 4 बार उनसे कंटिन्यूस पूछा है कि क्या आप इसकी जवाबदारी रखते हैं, क्या आपके पीछे ये इंजेक्शन लगाने की जवाबदारी रखते हैं, क्या ये कोई पेशेंट देखने की जवाबदारी है? तो यासिर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा नहीं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर और भी पेशेंट है, कोशिश करेंगे कि ऐसे मामला पता नहीं क्यों होते हैं कि लोग, आप यहाँ पेशेंट हैं, ऊपर आइए, और आपकी औलाद है या नहीं ये बताएं, ऊपर आइए ज़रा एक मिनट, और सच बताइएगा किसी का जनाजा अगर निकलता है ना किसी गलत एक इंजेक्शन से, ये डॉक्टर साहब हैं जी, यही डॉक्टर देखते हैं जी। ये तो बोले मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं तो होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। हाँ डॉक्टर हैं ये डॉक्टर है ना। बाजी इधर ऊपर आइएगा, ये आपकी औलाद है ना, सच बोलिएगा। देखें इन जिन बच्चे चले जाते हैं ना दुनिया से, वो इन जैसे ना हिल डॉक्टर्स की वजह से जाते हैं जो ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये गलत बयानी, ये कौन है? कौन डॉक्टर? आप कैसे कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? आपने कैसे? आप डॉक्टर हैं? बिल्कुल हूँ। कहाँ से? बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल हूँ। एक टैबलेट दिखाएं मुझे आप होम्योपैथिक की। होम्योपैथिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं आप? तो मैं हूँ। कहाँ से? आप अगर एक मोहतरम पेशे को देख रहे हैं ना, तो काइंडली आपको चाहिए था बिहेवियर। आप कैसे इन पेशेंट्स को देख रहे हैं? हाँ कोई, ये आपकी औलाद है, मैंने इसीलिए आपके सामने कहा। ये डॉक्टर साहब मुकर गए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ यहाँ पे, मैं एक होम्योपैथिक हूँ। कितनी बार ट्रीटमेंट करवाया आपने इनसे? बहुत टाइम से करवा रहे हैं। बहुत टाइम से करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर बैठते होंगे, बहुत सारे, 2 छोड़े, बहुत सारे बैठते होंगे, मान लिया मैंने। ट्रीटमेंट कौन लेता है? ये देते हैं। पुलिस आ गई, पहले पुलिस को अंदर बुलाइए, बुलाएं इधर, बुलाएं इसको। जो 155 आई है ना, ड्यूटी अफसर का नाम पता करें। सॉरी ड्यूटी अफसर को बोलिएगा एंकर बुला रहे हैं अंदर, प्लीज़ ज़रा काइंडली आए, ज़रा इस तरफ से आएँ। आप ज़रा बीच का रास्ता छोड़िए प्लीज़, ज़रा इधर से आइए ज़रा। नहीं कोई बात नहीं, ये बच्चे दिखाएं, ये कम से कम मासूम बच्चे, इनकी शायद औलाद है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर ये एक औलाद वाला शख्स है जो बार कह चुका है, मैं कई बार इनको दिखा चुका हूँ, जो इन्होंने डिनाई करके मुझे डॉक्टर यासिर से बात करे। शर्म का मुकाम है। इस वक्त मैं किसी ऐसे डॉक्टर को बोलूँगा, ड्यूटी को क्या नाम है, शकील अहमद। साचा मैं बता दूं, मैंने 15 को रब्ता इसलिए पहले कर रहा था ताकि कल को ये ना कहे कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और मददगार का काम है मददगार फ़ौरन मदद पहुँचाना। तो 15 के यहाँ पर क्या नाम बताया आपने? हाँ इस तरफ से हैं। मददगार में से कौन है? अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, एक शकील इधर आइएगा प्लीज़। बिल्कुल आईजी साहब को मैं कहूँगा कि हमारी रिस्पॉन्ड टाइमिंग 15 मिनट का दिया गया है 15 को, वो मौजूद। शकील साहब ये क्लिनिक आपने देख लिया, हॉस्पिटल क्लिनिक है, पहले भी ये बंद हो चुके हैं। ये डॉक्टर साहब हैं जो जिस सीट पे बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए ये बताएं ज़रा। डॉक्टर की सीट पे। ये इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइए। ये पेशेंट हैं, इनके बच्चे साथ हैं। मैं आपके मुँह पर इसलिए गवाही कर रहा हूँ, आपके पेशेंट को कितनी बार इस शख्स ने देखा है? काफ़ी मरतबा। ठीक है जी। अब ये शख्स कहते हैं कि मैं नहीं डॉक्टर यासिर बैठते हैं, मैं तो होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। एक होम्योपैथिक की यहाँ दवाई दिखा दें, एक। दूसरा, डॉक्टर यासिर अगर यहाँ के बड़े कंसल्टेंट हैं भी मान लेता हूँ मैं, तो उनको सीट पे होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। तो काइंडली इस बिना के ऊपर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? बस कानूनी कार्रवाई की जाए, थाने मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल। प्लीज़ गो ऑन। भाई मैं आपको कोशिश करूंगा कि इनको थाने मुंतकिल किया। इस बंदे को भी लेता साथ, इस एसिडेंट को। ये हमारी वीडियो बना रहे थे इसलिए, और इनको इसलिए लेके जा रहे हैं कि ताकि ये पता होना चाहिए कि गैर कानूनी, क्योंकि डॉक्टर यासिर यहाँ नहीं थे, फ़ोन पे मेरी बात हुई और आए, मैं कानूनकारी करवाऊंगा। बिल्कुल आप आए, मैं करवाऊंगा, आए।
अच्छा जी, मैं कानून की खिदमत मैंने ली है। कानून की खिदमत में क्या चीज़ होती है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि शकील साहब वो आप उस रूम से मेरे साथ बाहर आए, ज़रा ये रूम देखिएगा, ये क्या है? कहीं होम्योपैथिक की कोई चीज़ आपको दिख रही है? मुझे बता। कोई भी नहीं है, सब मेडिकल। अब हमको मैं दूसरे रूम में लेके चलते हैं, ज़रा इधर इस तरफ से आए, आ जाए, कैमरे के साथ आएँ ताकि शकील साहब जो ड्यूटी अफसर हैं मैं उनको, ये इन्होंने क्लोज़ कर दिया क्योंकि फौरी तौर पे जब हम लोग आए तो उन्होंने ये क्लोज़ कर दिया। अच्छा अब आए, मैं आपको एक दूसरा रूम दिखाता हूँ। इन्होंने ये रूम ऑन था। शकील साहब ये आपके सामने क्या है? इंजेक्शन है, बिल्कुल डॉक्टर की ना मौजूदगी में ये। अच्छा ये दिखाएं, ये देखें, ये टूटे हुए इंजेक्शन जो अभी लगाए जाने वाले थे जो, और ये पर्चियाँ देखें सर, ये देखें, ये पर्चियाँ वो हैं जो डॉक्टर साहब ने, यासिर ने खुद कहा मैं शादी में गया हूँ, उनकी गैर मौजूदगी में ये कैसे देखा जा रहा है। ठीक है, ये मैं आपको, अच्छा ये आ जाए प्लीज़, बड़ी काम की चीज़ आ गई है। चलो ये देखें, इंजेक्शन फेंके गए। अच्छा भाई कमाल ये कि वो देखें बने हुए इंजेक्शन भी मौजूद हैं, ये दिखाएं। अच्छा ये देखें, ये इस हॉस्पिटल का एक काला सच मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये, शकील साहब आप गवाह रहिएगा, ये आपके सामने चीज़ है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल। मैं कोई यहाँ से होम्योपैथिक की एक चीज़ मिली है हमें? दवाई नहीं मिली है होम्योपैथिक मिली की, तो कोई साहब होम्योपैथिक की कोई भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ, कोई भी मुझे तो नहीं नजर आ रही है। मैं जी जी 15 से मेरा ताल्लुक है, मैं इधर पहुँचा हूँ मैं कहूँगा कि इमरजेंसी। 15 ने हमें बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने फर्स्ट की पूरे जवान यहाँ मौजूद हैं, जिन जवानों की अगर मैं तारीफ करूँ कि आईजी साहब, मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि जो अफसर काम कर रहे हैं उनको रोके वरना बाकियों को घर भेजें। ये जवान अच्छे हैं जिन्होंने फौरी तौर पर उनको ये देखते हुए लिया है, और ये वो शख्स है जिसकी ईमानदारी की गवाही इस बात में मैं दूंगा कि इसने डिटाई रखी, सच बोला मैं जितनी बार भी मैंने इन्हें दिखाया। मैं इसलिए शकील साहब इस बंदे को थाने लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बंदे का कोई कसूर नहीं है, इसने सच बोला है और इसने अपनी औलाद के सर पे हाथ रख के कहा है कि भाई मैं इसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। आप चेहरा दिखाओ मुझे बाजी, आप ना आए, ये औलाद आपकी है भाईजान, ये दोनों बच्चे आपके हैं, इनको दिखाते ना यहाँ से। अब ये डॉक्टर हैं या नहीं, मैं ये पैरामीटर स्टाफ से जरूर कहूँगा कि अगर ये डॉक्टर हैं तो ये आवाम ही कह रही है कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कल हम यहाँ पे किसी नाई को बिठा देते हैं और उसके हाथ में भी शफा हो जाएगी तो यही लोग खड़े होकर कह रहे होंगे तारीफ। लेकिन जिस दिन जिसके घर से जनाजा उठता है उसके दिल से पूछे कि एक गलत इंजेक्शन से उसकी औलाद कहा जाती है। और अगर जो लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, सवाल उनका बड़ा अहम बनता है कि आखिर कौन कसूरवार है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये शहजाद साहब थे जिनको हमने इस वक्त थाने मुंतकिल करवाया और 15 की अच्छी कार्रवाई है जो वो फौरी तौर पे 15 मिनट के अंदर कॉल पे पहुंचे। अब सवाल ये कि गैर कानूनी काम क्या है। अब यहाँ पे खातून थी, आवाम भी सुन रही थी, उनका कहना ये था कि ये अच्छे डॉक्टर हैं, ये अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, इनके हाथ में शफा है। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ क्या ये डॉक्टर हैं? अगर डॉक्टर हैं तो फिर कल को हम किसी नाई को बिठा के भी कह सकते हैं कि वो भी डॉक्टर है और उसके हाथ में भी शफा है। आए चले मजीद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आपने देखा कि कोरंगी 2.5 नंबर पे 33D का जो इलाका था जहाँ पे एक डॉक्टर को हमने जब निशानदेही की कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वहाँ पे स्पाई करके जब हमने वलीद को भेजा, जैसे आपको हमने दिखाया भी, उनको भी इलाके थाने मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन वो बड़े डिटाई के साथ कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। जो पूरे क्लिनिक में आपने देखा होगा कि एक भी कोई ऐसी मेडिसिन हमें नहीं मिली जो होम्योपैथिक से रिलेटेड हो। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कोरंगी थाने जहां पे SHO जाहिद साहब हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे पूछेंगे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आखिर में इन जिम्मेदारों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। और मेरी खुदारा दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लोग जानों से खेल रहे हैं। चलते हैं, आपको मजीद कार्रवाई दिखाते हैं। अच्छा जी, हम कोरंगी थाने पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे SHO जाहिद साहब हैं जिनसे हमारी बात भी हुई है और उन्होंने कहा बिल्कुल आप आएँ, अगर गैर कानूनी चीज़ हुई है तो उसके ऊपर बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। और यही जेक्स्चर पुलिस का होना चाहिए क्योंकि जो लोग नए तैनात कराए गए उनका काम ही यही है कि अपनी आवाम के साथ रवैया अच्छा लगे। और क्योंकि ये जाली डॉक्टर हैं जो अपने आप को बार बार होम्योपैथिक के डॉक्टर कह रहे हैं और देख के आ रहे हैं, आएँ वो आपको दिखा दें। और 15 का किरदार मैं फिर कहूँगा बड़ा ज़बरदस्त रहा है।
जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह गैर कानूनी डॉक्टर्स पूरे कराची शहर में मौजूद है। ये तो बात सिर्फ कोरंगी की नहीं है कि 33D में हो या फिर वो बिलाल में हो, लेकिन तारीफ़ करना पड़ेगी 15 की, जिन्होंने रिस्पॉन्ड फौरी तौर पे करते हुए उन लोगों को थाने मुंतकिल किया। और तारीफ़ मैं फिर करूँगा कि जाहिद लगारी जो कोरंगी में SHO मौजूद हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुझसे वादा किया और कहा है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट को भी राब्ते में लेके ये वेरीफाई कराएंगे क्या ये डॉक्टर जाली है या नहीं। लेकिन एक सवाल ये कि जाली हैं या नहीं, क्या किसी के पास ये राइट है कि आवाम की जानों से खेल सके? आवाम को अवेयरनेस की ज़रूरत है। आवाम पहले ये जाने कि जिस डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं क्या वो होम्योपैथिक का डॉक्टर है या फिर वो एलोपैथिक है। सवाल बहुत अहम है कि आखिरकार जानों के साथ क्यों खेला जा रहा है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया और इसी तरह हर इलाके के अताई डॉक्टर्स दिखाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।